अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होने वाले लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम से मुतालिक। पाकिस्तान आर्मी की बात करें या नेवी और एयरफोर्स की तरफ से पूरे साल में मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए जाते हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इन तमाम प्रोग्राम से मुतालिक एक स्पेशलाइज्ड वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान भर में 8 ऐसे फुल फ्लैश प्रोग्राम्स हैं जो फीमेल्स के लिए अनाउंस किए जाते हैं। इनमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से इन प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट साल भर में की जाती है। अब ये जो लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए अनाउंस किया जाता है। साल में 2 मरतबा इसकी अनाउंसमेंट होती है। एक अभी ये जनवरी के मंथ में इसकी अनाउंसमेंट हुई है और दोबारा से ये प्रोग्राम अनाउंस होगा जून के महीने में। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है रेलेवेंट फील्ड के अंदर, तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं। और लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम सिर्फ ऐसे ही फीमेल्स के लिए ही है जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है या उसी डिसिप्लिन में इन्होंने मास्टर यानी एमएस या एमफिल का प्रोग्राम मुकम्मल किया हुआ है। तो एलसीसी के प्रोग्राम की कंप्लीट तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk पर आए तो यहाँ आपको लेडी कैडेट कोर्स बैच 24 की अनाउंसमेंट नजर आएगी। और इस प्रोग्राम में फीमेल कैंडिडेट्स लेडी कमीशन ऑफिसर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करती हैं। इसकी तफसीलात के लिए यहाँ क्लिक करना होगा और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। और जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपने अपनी एग्जाम स्लिप यानी जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा तो उसकी रोल नंबर स्लिप आपने इस लिंक से डाउनलोड करनी है। तो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम की तफसीलात देखते हैं और इनमें सबसे पहले कोर्स प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 1 मई 2024 के मुताबिक 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स है और ये आपने कैलकुलेट करनी है 1 मई 2024 के मुताबिक। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस में फीमेल जो है वो अनमैरिड हो, जेंडर सिर्फ फीमेल है और मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए जो कि 152.4 सेंटीमीटर बनती है और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। और बॉडी मास इंडेक्स आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ सिंपली आप अपनी एज मेंशन करें, उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर के बाद आप अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में मेंशन करें और उसके बाद आपका जितना वेट है वो आपने यहाँ पर एंटर करके कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा अगर तो वो इस रेंज में होगा तो इट मीन्स के ये नॉर्मल है, यानी जो ग्रीन वाला पोर्शन नजर आ रहा है तो इसके अंदर नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है। लेकिन अगर आप येलो वाले में आते हुए तो ऐसे केस में आप अंडरवेट और ओवरवेट होंगे। तो इस तरह आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए और बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने की जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी से स्टार्ट कर दी गई है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी है। तमाम ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनका प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा 13 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के दरमियान। और आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट की एग्जैक्ट तारीख और टाइम वगैरह और इसका सेंटर कहां पर होगा तो ये आपकी एग्जाम स्लिप के ऊपर मेंशन होगा। और इसमें नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट की डुअल नेशनैलिटी हो तो उसे सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखें तो यहाँ पर वो तमाम क्वालिफिकेशंस मेंशन कर दी गई हैं कि अगर आपने इनमें से कोई रेलेवेंट डिग्री मुकम्मल की हुई है तो आप उसके मुतालिका कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर इन आर्किटेक्चर डिजाइन का प्रोग्राम मुकम्मल किया हो या इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने मास्टर इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की हो। और एज लिमिट अगेन मैक्सिमम 28 इयर्स है 1 मई 2024 के मुताबिक। इस बार कोर ऑफ सिग्नल्स में वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीई या बीएस किया हो इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग में और तरजीह दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो टेलीकॉम के साथ। अब यहाँ जो क्वालिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि हर साल ही जब लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस होता है तो सबसे ज्यादा तलबा की तरफ से ये पूछा जा रहा होता है कि जी मैंने बीए किया हुआ है या मैंने एमए किया है या मैंने फलां डिग्री की हुई है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। तो जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक रिफाइंड वे में आपके साथ शेयर की जा रही है तो आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और यहाँ जो जो प्रोग्राम्स मेंशन किए गए हैं अगर आपने एग्जैक्टली इन्हीं टाइटल्स के साथ ये प्रोग्राम मुकम्मल किया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे मिलता जुलता या कोई डिफरेंट टाइटल के साथ प्रोग्राम किया हुआ है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ये जो रिक्वायरमेंट है ये काफी स्ट्रिक्ट होती है कि किसी भी कैटेगरी के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो उसके अगेंस्ट जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की हो तो आपने उसी डिसिप्लिन में अंडर ग्रेजुएट की बीएस डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री की होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे मिलती जुलती डिग्री के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कोर ऑफ सिग्नल्स और कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो तलबा अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बीई या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होगी। और बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो प्रोग्राम होता है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होता है और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिकॉग्निशन होती है एनसीईएसी के साथ जो कि नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन अक्रेडिटेशन काउंसिल है। इसके बाद एविएशन फ्लीट मैनेजमेंट कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का प्रोग्राम मुकम्मल किया हो इन एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आर्मी कोर ऑफ सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने बीएस किया हो कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट या
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने बीई या बीएस किया हो नैनो साइंस और एनर्जेटिक मटेरियल में। और आर्मी एजुकेशन कोर के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो और चाहे बीएस या बीए किया हो उर्दू के अंदर। तो इसके बाद आपको दोबारा से बता दें कि सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बैचलर इन आर्किटेक्चर डिजाइन किया है या सिविल इंजीनियरिंग, और मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नैनो साइंस, एनर्जेटिक मटेरियल और उर्दू में ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले तलबा ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने मिनिमम 2.5 सीजीपीए आउट ऑफ 4 में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो या एनुअल सिस्टम के तहत कम से कम 62.5% मार्क्स होने लाजमी है। ऐसे तलबा जिन्होंने रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर एमएस या एमफिल का प्रोग्राम किया होगा तो उन्हें तरजीह दी जाएगी। पूरे एकेडमिक कैरियर में कैंडिडेट की कोई भी थर्ड डिवीजन या ग्रेड डी नहीं होना चाहिए। तो हम अगर एक सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी हो तो वो चल जाएगी और उसकी बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है जी कि कैंडिडेट ने जो भी अपना डिग्री प्रोग्राम किया हो तो वो एचईसी या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए। और अगर किसी कैंडिडेट ने एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपनी डिग्री मुकम्मल की है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ कुछ इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी मेंशन की गई हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे कैंडिडेट जो आईएसएसबी से 2 मरतबा स्क्रीन आउट हो चुकी हैं और अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हो चुकी हैं, या हेपेटाइटिस बी और सी की बुनियाद पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल से वो अनफिट डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसके अलावा किसी भी वजह से आर्म फोर्सेज की अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ होने वाले कैंडिडेट्स, आर्म फोर्सेज कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स की बुनियाद पर विड्रॉ होने वाले कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज से डिसमिस, रिमूव या डिबार होने वाले, और किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट होने वाले कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हर लिहाज से एलिजिबल कैंडिडेट्स 2 तरीकों से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका तो यह है कि आप इसी वेबसाइट के होम पेज पर जो अप्लाई नाउ का बटन है तो वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या इसी पेज के बॉटम पर अगर आप देखें तो ज्वाइन नाउ के बटन भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी करीबी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे केस में आपको तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की तफसील आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम ऐसे कैंडिडेट जो चाहे तो ऑनलाइन या मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका सबसे पहले प्रोफेशनल रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो टेस्ट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। और ख्याल है कि ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें तो कैंडिडेट से वर्बल और नॉन वर्बल वगैरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप मार्केट से कोई अच्छी गाइड वगैरह परचेज कर सकते हैं। और जो रिटन टेस्ट है तो ये आपके सिलेबस में से आता है, यानी आपने जिस भी डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है, जो भी आपका बीएस या एमएस एमफिल का प्रोग्राम है, तो आपने उसी के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस को गो थ्रू करके आना है, क्योंकि ऐसा जिसका कोई पर्टिकुलर वो सिलेबस होता नहीं है कि आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके आने हैं। जो आपका रिटन टेस्ट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और इसमें आपकी डिग्री के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करके आना है, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और इसमें होगा ये कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में ही कैंडिडेट्स का इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। और जो कैंडिडेट्स ये वाला इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट में सिर्फ उन्हें ये करना होगा कि 14 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग मुकम्मल करनी है। और यहाँ तक सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने वाली कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स भी आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें कॉल अप लेटर्स के जरिए इनवाइट किया जाएगा। और आईएसएसबी की तरफ से जो कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाएंगे तो उनका किसी करीबी सीएमएच हॉस्पिटल में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इन कैंडिडेट्स का एक फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। और फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को तमाम स्टेप्स सक्सेसफुली क्वालिफाई करने होते हैं, यानी सबसे पहले आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट लिया जाता है ये आपको पास करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट है, फिर उसके बाद आईएसएसबी है, आईएसएसबी के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। आपको तमाम मराहल कामयाबी से तय करने होते हैं, और अगर किसी एक स्टेप में भी आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात फराहम की गई है कि अगर कैंडिडेट्स ने मैनुअल रजिस्ट्रेशन करनी हो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम के लिए तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाना होता है। तो ऐसे केस में होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको प्रेजेंट करेंगे, आपकी ऑन द स्पॉट इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको इनिशियल टेस्ट वाले दिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन की जाती है, फिर ही आपको टेस्ट में बैठने दिया जाता है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी यानी पीएमए की तरफ से 6 माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इन कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी को कम से कम 7 साल तक के लिए लाजमी सर्व करेंगे। 7 साल से पहले आप पाकिस्तान आर्मी को क्विट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो अपनी सर्विस को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करें, इससे ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ये तमाम कॉलम्स आपने 1 बाय 1 फिल करने हैं।
और इसमें होगा ये कि जो भी कॉलम जिनके साथ रेड कलर का स्टार लगा हुआ है तो इन्हें फिल करना मैंडेटरी है। इन्हें फिल किए बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। इसके बाद आप एड्रेस डिटेल्स दें, फिर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, फिर नेशनलिटी डिटेल्स और पासपोर्ट डिटेल्स के बाद आपने बताना है कि क्या आपने इस टेस्ट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग अकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी या नहीं। हर तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर जैसे ही आपकी ये सारी एप्लीकेशन मुकम्मल होगी तो आपका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो तमाम ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है और वो इस कैटेगरी में आती है, यानी उनका जो प्रोग्राम है वो इस एलसीसी के प्रोग्राम में मेंशन की गई क्वालिफिकेशंस के मुताबिक है, तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। क्योंकि होता है कि आप जब पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो ये एक बड़ा जबरदस्त आपका करियर बनता है। आप कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं, फिर ये कि आगे आपके करियर की ग्रोथ भी है और जो मराहत वगैरह दी जाती हैं वो इसके अलावा है। तो पाकिस्तान में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली हुई है और आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी को लेडी कैडेट कोर्स के तौर पर ज्वाइन करने का जो ये प्रोग्राम है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या आ सकती है। तो लाजमी ऐसे तमाम कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई करें।